हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, और हम लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम दर्पण के प्रकार के बारे में बात करेंगे और दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं बच्चों, जैसे द्वारा किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब अगला लेक्चर लेकर आए बच्चों तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। दर्पण है क्या? दर्पण एक ऐसी युक्ति है, मान लीजिए दर्पण है बच्चों, एक ऐसी युक्ति है जिसमें से जितना प्रकाश किरण आपतित हो पूरा का पूरा वो परावर्तित कर दे तो दर्पण कहलाता है। जैसे आप लोग घर में देखते हैं, है ना बच्चों, आप लोग अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। बस में पीछे के वाहन को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप अपने गाड़ी में भी देखे होंगे बच्चों की साइड मिरर लगा रहता है। अब वो मिरर करता क्या है कि जितना भी प्रकाश किरण आता है तो पूरा का पूरा परावर्तित कर देता है, जिससे स्पष्ट रूप से हमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। सिंपल है बच्चों, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है उन चीजों पर हम बात भी करते हैं, और जो चीजें एक बार में समझ में आए तो बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। तो दर्पण आप लोगों ने चीजें क्लियर कर लिया कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो कि अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है। परावर्तन किसे कहते हैं आप सबको पता है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और बच्चों, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और उस बिंदु के अभिलंब जो रेखा है, लंबवत जो रेखा है बच्चों, उसे अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब बोलते हैं। चीजें क्लियर है कि नहीं? नोट डाउन करते चलना है। क्या चीज मैं बता क्या रहा हूं भाई साहब? मैंने ये कहा परावर्तन। परावर्तन मतलब जैसे किसी सतह पर प्रकाश किरणें आई, टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो गई, तो ये परावर्तन कहलाता है। दर्पण है क्या? जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर दे, वो आपका दर्पण कहलाता है। जैसे आजकल के घरों में देखते हैं बच्चों, शीशा लगा रहता है और उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा। आप कभी बाल कटाने तो जाते ही होंगे, है ना? तो भाई साहब वहां पर देखिए पूरा का पूरा बाल दिखता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से आपका चेहरा दिखता है, क्योंकि आपसे जो प्रकाश किरण टकराकर मिरर तक जाती है तो टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। कोई वस्तु कब दिखाई देता है? जब परावर्तन के बाद वो किरण हमारे आंख तक पहुंचेगा, तभी वो दिखाई देगा। जैसे बच्चों प्रकाश किरण चली, है ना, आपने देखना शुरू किया तो आपके यहां से प्रकाश किरण चली और टकराने के बाद जब आपकी आंखों तक आती है, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण कहीं से भी आएगी, सतह पर टकराएगी, टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचेगी। यदि आपकी आंख तक प्रकाश किरण नहीं पहुंच रही तो फिर वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाई उसका प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनता है। चीजें क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? दर्पण समझ में आ गया होगा कि जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, वो आपका दर्पण कहलाता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है। जैसे आप लोग अपने घर में देखते हैं बच्चों, वो आपका समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, एकदम सिंपल है कि इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल वो आपका समतल दर्पण है। लेकिन बच्चों गोलीय दर्पण भी होता है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो बच्चों, आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं कि ये आपका बच्चों दर्पण हो गया, बाहर लेप लगा हुआ है, पतला लेप रहता है, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये भी गोली हो गया बच्चों। अंदर लेप लगा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो ये गोलीय दर्पण कहला गए बच्चों। क्या कहला गए? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से ही संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्दावली देखेंगे, जैसे फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है। तो परावर्तक पृष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है, समतल, समांतर, बराबर, है ना, तो आपका समतल दर्पण है। लेकिन गोलीय दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। और परवलयाकार दर्पण बच्चों, जैसे परवलयाकार किस प्रकार से होता है? ये परवलयाकार है। अब मान लीजिए आपका ये यहां पर लेप लगा हुआ है, तो अंदर वाला पृष्ठ बच्चों ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलय के आकार का हो वो परवलयाकार दर्पण होता है। परवलयाकार जो दर्पण है आपके सिलेबस में है नहीं, समतल दर्पण भी आपके सिलेबस में केवल परिभाषा बस है बच्चों। गोलीय दर्पण से जो मुख्य चीजें हम देखेंगे, यहीं से मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अभी दर्पण पढ़ रहे हो, आगे चलकर लेंस पढ़ोगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि दर्पण किसे कहते हैं? तो बोला सर दर्पण तो ये है कि भाई जिसका पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाए वो दर्पण है। अब गोलीय दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। ये आपका गोली है, ये आपका गोली है। मान लीजिए आपका परावर्तक, ये मान लीजिए लेप लगा हुआ है, यहां पर यदि लेप लगा हुआ तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इधर लेप लगा हुआ बच्चों तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। मान लीजिए इसके इधर लेप लगा हुआ है तो
ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो कुछ परावर्तक पृष्ठ, जैसे परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, देख सकते हैं ना, ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, लेकिन ये परावर्तक पृष्ठ क्या दिख रहा है बच्चों, आपको दबा हुआ दिख रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा बच्चों। गोलीय दर्पण दोनों हैं, लेकिन इनमें देखिए परावर्तक पृष्ठ, जहां पर प्रकाश, जैसे यहां पे प्रकाश किरण टकरा करके वापस लौटती है, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, देख सकते हैं बच्चों, दबा हुआ है, लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो इसी उभरे और दबे हुए परावर्तक पृष्ठ के आधार पर इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है अवतल दर्पण और एक हो जाता बच्चों उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में होता क्या है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है। दबा हुआ का मतलब ये हुआ बच्चों, ये आपका दर्पण हो गया और बाहर लेप लगा हुआ है किसी पदार्थ का, और लेप लगाने के बाद अंदर वाला भाग जो है ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और ये परावर्तक पृष्ठ है बच्चों। तो जिसका पृष्ठ दबा हुआ रहेगा वो आपका बच्चों अवतल दर्पण कहलाएगा, कि एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है, जिसका पृष्ठ दबा हुआ है वो क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और हाँ बच्चों, जिनको भी यदि 12th क्लास का प्रॉपर नोट चाहिए ना यार, तो कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लिया करो, मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9685299149 9685299149। बच्चों इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, नोट्स लेना है प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, अब परावर्तक अंदर की ओर लेप कर दिए, देखिएगा ये लेप है बच्चों। अब परावर्तक पृष्ठ ये हुआ, ये आपका परावर्तक पृष्ठ उभरा है बच्चों, क्या है, उभरा हुआ है। यहां पर परावर्तक पृष्ठ कैसा था, दबा था, यहां पर परावर्तक पृष्ठ कैसा बच्चों, उभरा हुआ है। तो फिर आपका ये उत्तल दर्पण कहलाएगा बच्चों, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा उत्तल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहेगा ये आपका अवतल कहलाएगा। तो यहां से परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। बाकी आप लोगों से गुजारिश किया ही हूं कि बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें, ये सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है। अवतल दर्पण क्या कहलाएगा बच्चों, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ रहेगा। उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा बच्चों, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा। यहां पर चित्र भी बना दिया हूं, मेंशन कर दिया, देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा है, परावर्तक पृष्ठ उभरा है, तो जिसका पृष्ठ दबा है अवतल और जिसका पृष्ठ उभरा हुआ है बच्चों वो आपका उत्तल कहलाता है। अब बच्चों यहां पर एक चीज आप लोगों को मेंशन कर देना चाहता हूं कि जैसे कोई भी आपका ये दर्पण बन रहा, गोली दर्पण, किसी न किसी गोले का भाग है। ये गोला है बच्चों, ये गोला है, सिंपल है ना, ये गोला है। अब इसी गोले का ये भाग मैंने काट दिया और काट करके अलग बना दिया, तो भाई साहब ये जो दर्पण बना ना, ये मान लीजिए बाहर लेप लगा हुआ है, अंदर परावर्तक पृष्ठ है, तो ये आपका अवतल दर्पण तो है, लेकिन ये किसी न किसी गोले का भाग होगा। सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये गोले से मिलकर के बना है, ये जो हमने अलग पृष्ठ लिया है तो किसी न किसी गोले का काट कर मैंने अलग कर दिया है। छोटा सा पृष्ठ, ये केंद्र रहा होगा बच्चों, है ना, यहां से मान लीजिए त्रिज्या रही होगी, तो भाई साहब इसकी त्रिज्या भी है बच्चों, तो इस गोले का छोटा सा भाग मैंने काट कर अलग किया है। यानी हम मान सकते हैं कि यदि कोई गोली दर्पण है तो वो किसी न किसी गोले का भाग होगा, किसी न किसी गोले का भाग होगा। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपका ये गोलीय दर्पण है तो ये गोली दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होगा। अब बच्चों ये गोले का भाग होगा तो जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, और इसका मध्य बिंदु बच्चों ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी परिभाषिक शब्दावली में बच्चों, द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। द्वारक गोली दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, दर्पण का द्वारक कहलाती है। अब थोड़ा समझिए, जैसे मैंने कहा कि भाई एक छोटा सा, अभी मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूं, ये आपका गोला है बच्चों, क्या है, गोला है, इसका टुकड़ा काट करके अलग कर दिया, इसका टुकड़ा काट करके अलग कर दिया, तो ये एक छोटा सा दर्पण बना। ये कौन सा दर्पण है, कोई बता सकता है? हाँ सर, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। अब बच्चों ये दर्पण मैंने बना लिया है, तो दर्पण के सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है ये बच्चों द्वारक कहलाती है। तो सॉरी बच्चों, खांसी आने लग जाता है यार पढ़ाते पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये छोटा सा भाग मैंने गोले का लिया है, इस गोले का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब बच्चों टुकड़े के दोनों सिरों को यदि मिला देंगे तो वो द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, द्वारक। चीजें क्लियर है। दर्पण का छोटा सा भाग मैंने काट कर अलग कर दिया, फिर इनको सिरों को मिला दिया बच्चों, तो ये आपका द्वारक कहलाया। अब ध्रुव क्या कहलाता है बच्चों, जैसे मैंने कहा ये परावर्तक पृष्ठ अंदर है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मैंने कहा परावर्तक पृष्ठ कहां पे, थोड़ा देखिएगा, ये आपका दर्पण था, ये भाई इसका बाह्य भाग है, बाह्य भाग मतलब जहां पर लेप लगा रहता है,
और इसके पूरे पृष्ठ के, ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ के बीच वाले भाग को, बीच वाले बिंदु को, मध्य बिंदु को हम बोलते हैं बच्चों दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो द्वारा क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई दर्पण की द्वारा कहलाती है। देख लो भाई, चीजें क्लियर ना हो तो बार बार मेंशन करके बता रहा हूं, फिर आप कह दोगे सर चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। मैंने कहा ये गोला था, गोले से छोटे से टुकड़े को काट कर अलग कर लिया। अब इस टुकड़े के सिरों को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है, यहां भी रेखा हो सकती थी लेकिन सबसे बड़ी रेखा जो है वो द्वारा कहलाती है। और जो परावर्तक पृष्ठ है, जिसे मैंने कहा अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु बच्चों क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या तो हम बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, बहुत सिंपल है। मैंने कहा एक छोटा सा गोला है और गोले का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैंने दर्पण के रूप में माना है। अब बच्चों दर्पण का जो टुकड़ा है ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चीजें क्लियर है बच्चों? गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, ये देखो छोटा सा गोली दर्पण मैंने लिया है, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, फिर से समझना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझने की कोशिश करो बच्चों, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और बच्चों वक्रता केंद्र कहलाएगी और गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बताओ, किसी बच्चे से ना बने तो बताओ भाई। ये जो मैंने टुकड़ा लिया है, ये मैंने जो टुकड़ा लिया बच्चों, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा किसी न किसी गोले का है और गोले का जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र सी से रिप्रेजेंट करेंगे। गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी बच्चों, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या बच्चों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बताओ कितना सिंपल है। यदि कोई बच्चा ऐसे टॉपिक को यदि कठिन समझता है तो समझ लो कुछ भी नहीं बन रहा, उससे कुछ भी नहीं बन रहा बच्चों। यदि थोड़ा बहुत यदि आप समझ लो बच्चों, यदि आप समय दे दोगे तो मैं गारंटेड कहता हूं बार बार आपको रिपीट करना ही नहीं पड़ेगा, इतना डीप में लेकर चलता हूं, चीजें क्लियर हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष, मैंने ये कहा, समझना भाई, मैंने ये कहा कि ये आपका एक दर्पण है। ठीक है सर, दर्पण है, यहां पे लेप लगा दिया, लेप लगा दिया। ठीक सर, अब दर्पण का ये जो आपका ये द्वारक हो गया, ये वाला भाग क्या हो जाएगा बच्चों? द्वारक हो गया। चीजें क्लियर है। और परावर्तक पृष्ठ का बीच वाला ये ध्रुव कहलाया और वक्रता केंद्र भी यहां पे रहा होगा, क्योंकि ये जो आपका बच्चों दर्पण है, इस जिस गोले का ये दर्पण है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा बच्चों ये मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर से समझना, ये दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। ठीक है बच्चों। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, जो आपका दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र बच्चों आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर समझना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये जो आपका गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा बच्चों आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष। परिभाषा आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। अब यहां पर मुख्य फोकस भी आएगा और फोकस दूरी भी आएगा। पहले फोकस दूरी क्या है कि किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब बच्चों फोकस जैसे मान लीजिए यहां पर है, ये आपका मुख्य फोकस है, या कि यहां पे मान लीजिए मुख्य फोकस है। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस अभी आपको बताएंगे। ठीक है। और बच्चों जैसे यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या आपको पता है कि भाई साहब ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि मैंने आपको परिभाषा बताया ना कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेकिन फोकस दूरी आ गया ना, फोकस दूरी ये दिक्कत कर दिया। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, इसमें आगे हम बात कर लेंगे। फोकस समतल देखो,
दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाली काल्पनिक तल को दर्पण का मुख्य समतल कहते हैं। एक काल्पनिक तल है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसको याद करना है आपको। मुख्य फोकस देखना बच्चों, ये काम का चीज है। मुख्य फोकस ये है कि मैंने कहा एक दर्पण है, ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया एक दर्पण है, ठीक सर। ये एक दर्पण था तो इसका जो है ये आपका ध्रुव है और यहां पर वक्रता केंद्र C है और इसको मिला दिया रेखा तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हुई, समझना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हुई और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाता है वो आपका मुख्य फोकस कहलाता है। बस देखो भाई, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें क्या हो गई, आपतित हुई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है वो मुख्य फोकस कहलाता है। आखिरी परिभाषा है आज का मुख्य फोकस, क्योंकि जो काम का चीज वही मैं बात करूंगा बच्चों। ये आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहलाती है। फिर से समझना बच्चों, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये बच्चों प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। प्रकाश किरणें आपतित हुई तो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये प्रकाश किरणें इसके समांतर है और परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाते हैं बच्चों वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। चीजें क्लियर है, आप लोग जरूर अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर लेने बच्चों, क्योंकि नोट्स के बिना तैयारी हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को नोट्स लेने के लिए मैं बार बार कहता हूं, कांटेक्ट नंबर है 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर कर लेना। और प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए बच्चों सभी को पता है एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है। और अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से बनता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।